नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से। आज फिर से अपनी जो क्लासेस हैं इनको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला, ठीक है। SR सैनी बुक का अपन सॉल्यूशन कर रहे थे। हम जो तैयारी कर रहे हैं वो D+B के स्पेशल बैच में अपन तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो मैथमेटिक्स में पोर्शन पूछा जाता है TGT और PGT दोनों एग्जाम में, वो मैं आपको खुद से सोल्व करवा रहा हूँ। जो हम ये कर रहे हैं ये SR सैनी बुक से ये अपन चीज़ें सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर तीनों चैप्टर में से आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप एक बार फिर से हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है SR सैनी बुक सॉल्यूशन के नाम से, वहाँ से जाके इन तीनों टॉपिक में से कोई भी डाउट के क्वेश्चन को वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, ये हमारा टॉपिक चल रहा है AP, GP और HP। इसमें देखो, हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व कर लिए थे। जो बुक में MCQ दिए हुए हैं आपके SR सैनी बुक में, वो सोल्व कर रहे थे अपन। तो देखो, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन बिना कोई टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 31 से इस सेशन को अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यदि ABC समांतर श्रेणी में है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 31 में? देखो, 3 नंबर आपके पास ABC, तीनों नंबर समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी में है। इसका मतलब जो 3 नंबर आपके पास ABC गिवन है, वो तीनों नंबर AP में हो सकते हैं, GP में भी हो सकते हैं और HP में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ये दिया है तो आपको A-B/B-C की वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। देखो, इसको करने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो अपन क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन देखो ये है कि 3 नंबर है आपके पास A, B और C, 3 रियल नंबर हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में आप मानोगे कि ये तीनों नंबर AP में होंगे। यदि ABC तीनों नंबर AP में है, तब आपको A-B/B-C का मान निकालना है। यदि तीनों नंबर आपको फिर से दिस सेकंड कंडीशन में आपको इन तीनों नंबर्स को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मानना है, तो फिर से आपको A-B/B-C का मान निकालना है। और तीसरी कंडीशन में आप इन तीनों नंबर्स को HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मानोगे, और इस कंडीशन में आप A-B/B-C की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएंगी ना, ये देखो तीनों ऑप्शन में दी गई हुई हैं, तो कौन सा राइट आंसर होगा ये हमें निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो, पहली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो पहली कंडीशन है इसमें अपन मान लेंगे कि ये जो तीनों नंबर है ये किस में होंगे, AP में मान लिया मैंने। यदि A-B और ABC, ये 3 नंबर ABC 3 नंबर AP में है, तो यहाँ से देखो जो B-A है ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। B-A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, C-B के ना। तो देखो, मैंने लिख दिया B-A = C-B, ये कॉमन डिफरेंस होगा। और ये सारे एलिमेंट, मतलब जितने एलिमेंट आएंगे इसमें AP में, उन सब के लिए ये कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ से A-B = B-C लिख सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन लेके। और देखो, यही हमें निकालना था A-B/B-C। तो यहाँ से मैं ये लिख दूंगा कि जो A-B है अपॉन B-C है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, यदि AP में होने पर ये वैल्यू 1 आ रही है, तो देखो बाई ऑप्शन में देख लेते हैं अपन, क्या 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो देखो, इस ऑप्शन में 1 आ रहा है क्या कहीं पे? पहले ऑप्शन में देखो A/B/A, B/B मतलब 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। इसमें भी 1 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ से अपन ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से अपन ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो देखो, हमें इसको GP में मानकर करना पड़ेगा और SP में मानकर भी इसको करना पड़ेगा। फिर सेकंड कंडीशन में इन नंबर्स को किस में मान लेंगे अपन, कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये मैंने मान लिए सेकंड कंडीशन में, GP में इनको मान लिया। अब देखो, ABC तीनों नंबर यदि GP में हैं, तो देखो एक बार के लिए मैं ABC को इस तरीके से लिख रहा हूँ कि A तो है A, B की वैल्यू मैंने लिख दी AR और C की वैल्यू लिख दी मैंने AR²। क्या ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये तीनों नंबर C ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं, तो B को मैंने AR लिख दिया, C को मैंने AR² लिख दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है A-B/B-C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, A-B ये कितना बना, A-AR ना, अपॉन B-C की जगह AR-AR² लिख सकते हैं। तो देखो, AR-AR² मैंने ये यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। ऊपर से R कॉमन ले लेंगे, नीचे से AR कॉमन आ जाएगा, तो 1 - R अपॉन 1 - R ये कैंसिल कर सकते हैं ना। तो देखो, ऊपर से A और नीचे वाला A भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली कितना बचेगा, ये बचेगा 1/R। क्या बचेगा, 1/R बचा। अब देखो, R को अपन क्या लिख सकते हैं, R को यदि इसको अपन A लिखें, इसको B फिर से माने, ये A है, ये B है, ये C है, तो R क्या है, R B/A ही तो है। R की वैल्यू क्या है, B/A,
ठीक है, आर की वैल्यू बी अपॉन है तो 1 अपॉन आर कितना बन जाएगा, ये ए अपॉन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए अपॉन बी। अब देखो फिर से अपन बाई ऑप्शन में जाके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। तो देखो 1 और ए अपॉन बी जो जिस ऑप्शन में आ रहा है ना वही हमारा राइट आंसर होगा। जिसमें 1 और ए अपॉन बी नहीं आएंगे उसको अपन पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 आ रहा है, ए अपॉन बी नहीं आ रहा है, इसमें बी अपॉन ए आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी ए अपॉन बी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ए अपॉन बी इसमें आ रहा है, 1 भी आ रहा है तो ये हो सकता है। ठीक है, ये इसमें ए अपॉन बी नहीं आ रहा तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नहीं होके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये बोलेंगे कि दो ऑप्शन में भी आपको ए अपॉन बी और 1 मिल जाते तो कैसे करते, तो इसके लिए मैं आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कंडीशन में भी आपको ये वैल्यू निकाल के बताऊंगा। ठीक है, अगर एग्जाम ये अप्रोच से करें तो आपको ऑप्शन चेक कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहाँ से दो ही कंडीशन में आपको राइट आंसर मिल गया तो आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये तीनों नंबर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो अपन क्या करेंगे। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने की कंडीशन में ये क्या होंगे, ए बी सी यदि तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ क्या कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी एपी में होंगे। यही तो है, जो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ही क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी सी तीनों नंबर यदि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो अपन इनको ये भी बोल सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी ये तीनों किस में होंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होंगे। यदि ये तीनों नंबर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस और यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी इक्वल आएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो देखो a माइनस बी अपॉन ए बी इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी सी। लेकिन हमें तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी निकालना है तो ये निकाल लेंगे a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी कितना आ जाएगा, ये देखो a से सॉरी b से b कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा अपने पास a अपॉन सी। तो देखो 3 आंसर आ जाएंगे आपके पास a अपॉन सॉरी 1 a अपॉन बी और ए अपॉन सी। तो कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ये तीनों वैल्यू, ये ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि ए बी सी तीनों क्या है हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो आपको किसी नेचुरल नंबर के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही होगा ये निकाल के बताना है। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें 3 नंबर एज्यूम करने हैं। ए बी सी हमें 3 नंबर एज्यूम करने हैं जो किस में होने चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया 1/2 और ये 1/3, ये मैंने 3 नंबर मान लिए। जहां पर a तो 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3। ठीक है, अज्यूम कर लिए। अब देखो नेचुरल नंबर लेना है हमें, एक नेचुरल नंबर n के लिए आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो नेचुरल नंबर अपन 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कितना भी बड़ा अपन मान सकते हैं। तो इससे अच्छा अपन जितना बड़ा नेचुरल नंबर मानेंगे उतना ही हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होता जाएगा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो नेचुरल नंबर है वो सबसे छोटा मानेंगे, मतलब n की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम कर ली, n की वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम कर ली, n मैंने मान लिया कितना 1। ठीक है, n की वैल्यू मैंने 1 मान ली। तो देखो ये क्या बनेगा, पहला ऑप्शन यदि अपन चेक करें तो देखो a की पावर 1 प्लस c की पावर 1। ठीक है, देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, a की पावर 1, a कितना है 1 है तो 1 की पावर 1 बना, प्लस का साइन, c की पावर 1, c कितना है 1/3 तो देखो मैंने लिख दिया 1/3, लेस देन लगाएंगे। ठीक है, 2 इंटू b की जगह 1/2 और उसकी पावर कितनी 1 तो ये बन गया 1/2। क्या 4/3 लेस देन 1, ये सही बात है क्या, ये सही नहीं है। लेकिन 4/3 तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से देखो वैल्यूज सारी सेम आ रही हैं, जो जिसमें ग्रेटर देन का साइन होगा ना वो अपन राइट आंसर लगा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन बाई ऑप्शन से इस तरीके से बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, मान लो a1 a2 a3 और ये an तक नंबर्स आ रहे हैं और ये सभी नंबर्स क्या हैं, सभी नंबर्स आपके अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं तथा s के इस श्रेणी का क्या है, प्रथम k पदों के योग के बराबर है। जो s के आ रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे, सम ऑफ k टर्म्स। ठीक है, और वो क्या होगा, k पदों के योग को मतलब डिनोट करता है। तो आपको sn अपॉन sm की वैल्यू दी गई है n की पावर 4 अपॉन m की पावर 4, जहां m और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको a m+1 अपॉन a n+1 की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो ठीक है,
दिखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अपन m और n की वैल्यू को अज्यूम करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जहां पर देखो समांतर श्रेणी हमें अज्यूम करनी है, तो समांतर श्रेणी अपन नॉर्मल सी करेंगे। देखो 1 2 3 4 ये हमने क्या कर ली, हमने ये एपी अज्यूम कर ली, ठीक है। जहां पर हमें इसका सब कुछ पता है, कॉमन डिफरेंस 1 होगा, फर्स्ट टर्म इसका 1 आएगा। तो देखो m और n की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है यहाँ से, ठीक है। तो देखो n को लिख दिया मैंने s ऑफ n, s ऑफ n यहाँ पर क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। s ऑफ m क्या है, ये है सम ऑफ m टर्म्स, ठीक है। ये आपको दिया गया है कहाँ पर, एस के की फॉर्म में, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो एस एन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी n/2 2a प्लस n-1d, यही बनाना, अपॉन यहाँ पर एस एम निकाल लेंगे। एस एम की वैल्यू कितनी बनेगी, m/2 2a प्लस n-1d, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये n की पावर 4 अपॉन n की पावर m की पावर 4 आ रहा है। तो यहाँ से देखो अपन कैंसिल भी तो कर सकते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अपन इसको ये लिख सकते हैं n की पावर 3 अपॉन m की पावर 3। मैंने n/2 और m/2 यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। ये अपन इक्वेशन बना सकते हैं। आप इसको ये बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये वैल्यू अज्यूम करके, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको m+1, am+1 का मतलब है m+1 टर्म, ठीक है। यहाँ पर है n+1 टर्म। तो देखो am+1 की वैल्यू कितनी होगी, am+1 की वैल्यू होगी आपके पास a+md, क्या होगी, a+md ना, आपको निकालना है a+md अपॉन a+nd, ये वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। तो देखो आपके पास ऊपर वाले टर्म में तो आपके पास n-1 आ रहा है और नीचे में आपके पास m-1 आ रहा है, ये m है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से देखो a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 को बाहर निकाल लिया ताकि a का कोफिशिएंट तो दोनों में मैच हो जाए, ठीक है। तो देखो 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा a प्लस n-1 अपॉन d, ठीक है, अपॉन a प्लस m-1 अपॉन 2 और ये d, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है n की पावर 3 अपॉन m की पावर 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो a आ गया यहाँ पर, d कोफिशिएंट, यहाँ पर भी d, दोनों में कोफिशिएंट है। बस ये वैल्यू ऊपर और नीचे ये हमें जचानी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको n की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी होगी। n की वैल्यू आप ऐसी क्या पुट करें, इसमें n-1/2 में n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो ताकि ये क्या बन जाए, n बन जाए। इसी तरीके से m-1/2 में m की क्या वैल्यू पुट करो ताकि ये सिर्फ m ही बच जाए। तो मैंने यहाँ से ये निकाल लिया कि जो ये n है ना, यदि इस n की जगह अपन 2n+1 पुट कर दें, n की जगह अपन रिप्लेसमेंट करते हैं 2n+1, तो देखो क्या बनेगा, 2n+1 ये पुट कर दिया, माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना, n मिल गया है ना हमें, n मिल गया। अब देखो इसी तरीके से m की जगह अपन 2m+1 रिप्लेसमेंट कर दें तो आपको यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ये बन गया a+nd अपॉन a+md, यही हमें निकालना था। चलो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अब देखो n की जगह 2n+1 किया ना, तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन 2m+1 और इसकी होल पावर कितनी, 3, और इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल क्योंकि हमें m ऊपर लेके आना है। तो देखो 2m+1 अपॉन 2n+1 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से हमें आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो यदि 1 और r के बीच में कितने हैं, 1 और r के बीच में यदि आपके पास क्या है, n हरात्मक माध्य हैं, ठीक है। 1 तथा r के बीच में n हरात्मक माध्य ले लिए इसने, H1 H2 H3, और ये Hn इसने हरात्मक माध्य ले लिए कितने, n। तो प्रविष्ट किए जाएं तो आपको H1 अपॉन Hn की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि आप हमारी रेगुलर क्लासेज अटेंड कर रहे हो तो आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को अपन n टर्म के लिए तो नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है। n को अपन कुछ ना कुछ मानने वाले हैं, सबसे छोटी वैल्यू या तो 1 मान लेंगे या फिर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कर देंगे, 1 और r हमें 2 नंबर लेने हैं, तो यहाँ पर ले लिया मैंने 1 और यहाँ पर ले लिया मैंने स्मॉल r, ठीक है। अब देखो n हरात्मक माध्य मानने हैं तो इसका मतलब हम कम से कम 2 तो मान नहीं लेंगे। क्यों मानेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर हमें H1 अपॉन Hn की वैल्यू निकाल के बतानी है। यदि हम सिर्फ एक ही मानेंगे तो देखो ये H1 अपॉन
H1 ही बनेगा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाई ऑप्शन से यदि अपन करेंगे तो किन्हीं दो ऑप्शन में हमें यहाँ पर वैल्यू भी सेम आती हुई प्रॉब्लम लग सकती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 मान लेंगे। यदि n की वैल्यू 2 मानेंगे तो आपके पास हरात्मक माध्य बन गए H1 और H2। इसका मतलब आपको n की वैल्यू 2 मानने की कंडीशन में आपको H1/H2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 1 H1 H2 और R, ये चारों नंबर्स किस में होंगे, ये चारों नंबर्स किस में होंगे, देखो हरात्मक श्रेणी में होंगे ना, क्योंकि ये हरात्मक माध्य ही अपन मान रहे हैं। तो इसका मतलब अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, यदि ये HP में है, किस में है ये, हरात्मक या फिर HP में है ये, तो इनका यदि अपन रेसिप्रोकल ले लें तो देखो ये 1 का रेसिप्रोकल 1। अब देखो ये H1 और H2 तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि अपन इनको तो एज्यूम कर रहे हैं। तो देखो H1 और H2 को मैंने सेम रखा और ये बन गया 1/R, ठीक है। तो ये नंबर्स किस में बन जाएंगे, अब ये AP में बनेंगे ना, इनका रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखो यदि ये चारों नंबर्स AP में हैं तो देखो अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तो वो कितना आएगा, फॉर्मूला होता है उसका B-A अपॉन जो नंबर्स अपन बीच में मान रहे हैं AP में n+1, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 अपन मान रहे हैं, तो देखो ये बनेगा B-A मतलब 1/R माइनस 1/n+1, जो कि कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। यहाँ से यदि अपन क्या करें, LCM लें तो देखो 3R और 1 - R क्या बना, यही तो बनाना 1 - R/3R। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस D आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है H1/H2, तो H1 की वैल्यू निकालो पहले। H1 क्या बनेगा, यहाँ से देखो H1 कौन सा टर्म आ रहा है इसमें, सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म है H1 यदि सेकंड टर्म है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A + n-1D होता है। तो फॉर्मूला यदि यहाँ से लगाएंगे तो A की वैल्यू 1 है, n-1 1 बन जाएगा, D की वैल्यू है यहाँ से कितनी 1 - R/3R, 1 - R/3R अपॉन 1 + H2 निकालेंगे। तो H2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखो H2 की तो कौन सा टर्म है इसमें, थर्ड टर्म है, तो उसके लिए देखो H2 यदि थर्ड टर्म है तो देखो n-1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 कर देंगे ना। तो देखो 2 × 1 - R/3R। अब देखो यही सोल्व करना है हमें, यहाँ से 3R से 3R LCM लेने के बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 3R + 1 - R/3R + 2 - 2R, ठीक है। 1 + 2R 1 + 2R अपॉन कितना बना 2 + R। तो ये जिस ऑप्शन में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ये फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा। यदि अपन n की वैल्यू क्या पुट करें, n की वैल्यू यदि अपन 2 पुट करेंगे तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा। अब इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको किस में मान रहे हैं, हम इसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में मान के कर रहे हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में मानने पर हमें H1/H2 पूछा था इसने ना, तो इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, H2/H1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका यदि अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपके पास R + 2/1 + 2R आ जाएगा। तो n की वैल्यू यदि यहाँ पर 2 पुट करोगे तो देखो R + 2/1 + 2R 1 + 2R, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि हमें यदि हारात्मक श्रेणी में है तब इसने H1/H2 पूछा था, हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में निकाला है तो उसका भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से H2/H1 निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि ABC तीनों नंबर समांतर श्रेणी में हो तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। मात्र से मात्र ये अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम माने तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन को अगर करें साथ में तो ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे है, देखो ABC समांतर श्रेणी में मैंने क्या मान लिया, ABC की वैल्यू 1 2 3 मान ली। अब सीधा आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, क्या बना ऊपर 6 अपॉन ये AC कितना बना 3 प्लस AB कितना बना 2, यहाँ से AC कितना बना, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू 3 हो जाएगी अपॉन BC कितना बन जाएगा 6 प्लस AB कितना 2, यहाँ से AB कितना 2 अपॉन BC कितना 6 प्लस AC कितना 3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 6/5 यहाँ से 3/8 और 2/9,
ये वैल्यू किस में आएंगी, देखो ये वैल्यू आपके पास यदि इनका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से आपको ये मिलेंगे किसमें, हरात्मक श्रेणी में मिलेंगे या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब नंबर्स मिलते हैं, जब आपके पास बीच वाले टर्म, जो बीच वाला टर्म है किसके बराबर है, जो 3/8 की वैल्यू है ये किसके बराबर है, 2 × 6/5 × 2/9 अपॉन 6/5 + 2/9। ये यदि इक्वल आ जाए तो ये नंबर्स किस में बन जाएंगे, ये नंबर्स हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 3/8 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर्स किस में बनेंगे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये नंबर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि A1 A2 A3 और ऐसे करके ये नंबर आ रहे हैं A1 A2 A3, ये सभी नंबर्स किस में है, AP में है। इसी के हिसाब से तो हमें निकाल के बताना है A1 + A4 + A7 और ये 16 तक जा रहा है और इन सभी का सम दिया गया है हमें कितना, 147 हमें गिवन है। ठीक है, तो आपको A1 A6 A11 और A16 का सम आपको निकाल के बताना है। ठीक है, समांतर श्रेणी है आपके पास। अब देखो इस क्वेश्चन में आप बाई ऑप्शन से टेक्निक लगा के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी जिनके A1 A4 A7 इन सभी का पद का योग जो है ये कितना आना चाहिए, 147 आना चाहिए। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, तो इससे अच्छा है अपन ये क्वेश्चन बेसिक से ही कर लेंगे। ठीक है, A1 को मैंने लिख दिया A। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है ये मैंने मान ली A। A4 कितना बनेगा, A + 3D बन जाएगा ना, तो ये बन गया A + 3D। A7 कितना बना, A + 6D। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 4 7 10 13 और ये 16 ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो A10 बनाना, A10 को मैंने लिख दिया A + 9D। ठीक है, A13 को लिख दिया मैंने A + 12D प्लस A16 को लिख दिया मैंने A + 15D। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये 147 के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से A कितना बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये बना हमारे पास 6A + 3 6 9 9 और 9 18 18 और 12 30 और 30 और 15 कितना बन जाएगा 45 और ये D, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 147। यदि आप यहाँ से कॉमन ले हो 3 की वैल्यू यदि अपन कॉमन ले लेंगे तो ये बना 2A + 15D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और कितना 9। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसकी, 2A + 15D की वैल्यू आ गई आपके पास 49। इसको आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो आगे नहीं कर सकते तो इसको अपन यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखेंगे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है। आपके पास A1 A6 A11 और A16 की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो A1 को मैंने लिख दिया A ही, प्लस A6 को मैंने लिख दिया A + 5D, प्लस A11 को लिख दिया मैंने A + 10D, प्लस A16 को लिख दिया मैंने A + 15D। और ये वैल्यू आपको सोल्व करके निकालनी है। अब देखो A कितना आ रहा है इसमें, 5 टाइम आ रहा है ना, 1 2 3 और 4, मतलब 4 बार आ रहा है A। ठीक है, तो ये 4A + D कितना आ रहा है 5 15 और 15 कितना 30। अब देखो यदि 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लें, 2 कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2A + 30D ना, सॉरी 2A + 15D। अब 2A + 15D हमारे पास है कितना 49, तो ये 2 × 49 कितना आ जाएगा 98। 98 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो x की पावर 18 = y की पावर 21 = z की पावर 28। ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं ये आपके पास गिवन है, तो आपको निकालना है 3 log बेस में yx, 3 log बेस में zy और 3 log बेस में xz की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके निकालनी है कि ये तीनों नंबर्स क्या AP में होंगे, GP में होंगे या फिर ये तीनों नंबर्स HP में होंगे, ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आपको देखो इक्वेशंस किस में बनानी है, लॉग में बनानी है ना, तो मैंने भी क्या कर लिया, यहाँ से पूरी इक्वेशन में मैंने कर दिया लॉग से, मतलब लॉग निकाल दिया पूरी इक्वेशन में। बेस अपन कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, बेस ई बेस में मान लिया, चलो मैंने ई बेस में मैंने पूरी इक्वेशन में लॉग ले लिया। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं क्या, लॉग लेंगे तो पावर्स क्या आ जाएंगी पहले ना, तो ये लिख दिया मैंने 18 log x। ठीक है, ये किसके बराबर 21 log y, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 28
log z, ये बना सकते हैं क्या? ये अपन बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको रेशियो निकाल के बताना है, क्योंकि ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, log y x, log z y, log x z ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से समझने के लिए जो log y x है, क्या अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या log की प्रॉपर्टी से कि ये तो log x अपॉन log y है? बेस से कोई भी मान लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log e बेस में x और log e बेस में y, ये अपन बना सकते हैं क्या? इसी तरीके से इसको अपन log y अपॉन log z बना सकते हैं प्रॉपर्टी से, और ये बन जाएगा log z अपॉन log x। मतलब ये देखो कहीं ना कहीं log में आपके पास रेशियो मिल रहा है, तो क्या यहाँ से भी अपन रेशियो निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से भी रेशियो मिल जाएगा हमें, देखो log x अपॉन log y मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये निकाल लेंगे यहाँ से। log x अपॉन log y की वैल्यू निकलते आ जाएगी, log x अपॉन log y कितना आया? ध्यान यहाँ से देखो, log x अपॉन log y कितना आ जाएगा? देखो 21 अपॉन 18 कैंसिल हो रहा है ये 3 से, तो देखो 7 अपॉन 6 ये आ गया। इसी तरीके से log y अपॉन log z निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो log y अपॉन log z ही है, तो देखो log y अपॉन log z, log y अपॉन log z कितना आएगा? 28 अपॉन 21, तो देखो 7 से कैंसिल होने के बाद में 4/3। इसी तरीके से अपन देखो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? log z अपॉन log x चाहिए ना, तो log z अपॉन log x यहाँ से निकाल लेंगे, पहला और तीसरा रेशियो लेके log z अपॉन log x, ठीक है। log z अपॉन log x कितना बनेगा? log z यहाँ पर है, log x ये रहा, तो log z अपॉन log x बन जाएगा 18 अपॉन 28, तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से ही कैंसिल हो रहा है, 6 अपॉन, सॉरी ये किससे कैंसिल होगा? 4 से ना, ये 2 से ही कैंसिल हो रहा है सिर्फ, 18 अपॉन 28, ये आपके पास आ जाएगा 9 अपॉन 14, ठीक है। तीनों रेशियो आ गए आपके पास, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो क्या? तो देखो पहली वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास? पहली वैल्यू मिलेगी 3 मल्टीप्लाई log x अपॉन log y कितना है? 7 अपॉन 6, ठीक है, कोमा 3 इंटू ये वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो 3 इंटू 4/3, और ये देखो 7 इंटू 9 अपॉन 14, 7 इंटू 9 अपॉन 14, अब कुछ भी नहीं है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 7/2, फिर 4, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी? 9/2। अब ये देखो किस में है? 7/2 मतलब 3.5, ये 4 और ये कितना? 4.5, और ये किस में आ रहे हैं? 3.5, 4 और 4.5, ये तीनों नंबर्स किस में आ रहे हैं आपके पास? एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, जहां पर आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा? 0.5 या फिर 1/2 कॉमन डिफरेंस है। कौन से में आएंगे? ये एपी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि चलें अपन, तो इसमें दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद, क्यूवें पद और आरवें पद किस में है? गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है। एक समांतर श्रेणी है आपके पास, एक क्या है आपके पास? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। उस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की यदि अपन पीवां पद उठाएं, क्यूवां पद उठाएं, बीच बीच में से अपन पद उठा रहे हैं, और आरवां पद उठाएं, और वो पद देखो पीवां, क्यूवां और आरवां पद मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो आपको ये निकाल के बताना है कि वो जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज बनेगी उसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, ये आपको वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। बेसिक से अपन इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। मैंने मान लिया समांतर श्रेणी 1 2 3 4 5 6 ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसमें ऐसे पद मैं पीवां पद उठाऊं, क्यूवां पद उठाऊं और आरवां पद उठाऊं, ऐसे कौन कौन से पद अपन उठाएं इस समांतर श्रेणी में से, ताकि वो मिलकर क्या बना लें? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या फिर गुणोत्तर श्रेणी बना लें। तो मुझे ये पता है कि यदि अपन यहाँ से 2 उठाएं, यहाँ से यदि अपन 4 उठाएं, और आगे कहीं ना कहीं आपके पास 8 आएगा, यदि 2 4 और 8 को यदि अपन उठाएं तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो आपके पास जो P है ये कितना आ जाएगा? 2, Q कितना आ जाएगा? 4, R कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब ये आने के बाद में देखो कुछ भी नहीं है, ये इसका आपको कॉमन रेशियो निकालना है। अब यहाँ से आपको पता है कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो को मैं लिख सकता हूँ CR यहाँ से कितना है? 2 है, 2 है। तो जो ऑप्शन हमें 2 आंसर निकाल के देगा वही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, जो ऑप्शन हमें 2 देगा वही क्या बना देंगे अपन? राइट आंसर बना देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या देखो? P माइनस क्यू मतलब -2 और Q माइनस आर मतलब माइनस का 4, -2 अपॉन माइनस का 4 1/2 देगा प्लस का, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन हमें कितना चाहिए? प्लस का 2 चाहिए। Q माइनस आर कितना?
अब देखो इसने उल्टा कर दिया, तो मतलब 4 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, जो कि क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कहीं थर्ड ऑप्शन में भी ये 2 ना मिले। देखो PQR यदि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थोड़ी मिलेगा, यहाँ से तो ये कितना मिल रहा है हमें, 64 मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन। अब देखो ABC यदि क्या हो, ABC तीनों नंबर आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तथा XY क्रम से AB तथा BC के मध्य क्या है, समांतर मध्य हैं। समझना जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। यदि ABC 3 नंबर्स क्या है आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो मान लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4 और 8 मान लिया, ठीक है। एक बार यही मान के देखते हैं, आगे दिक्कत होगी तो अपन चेंज भी इसमें कर देंगे। मैंने मान लिया 2, 4 और 8, ये तीनों नंबर मैंने मान लिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है। अब देखो इसने दिया है, चलो इनको नंबर लगा देते हैं अपन। ये तो है आपके पास A, ये है आपके पास B और ये है आपके पास C, ठीक है। इसने दिया है X तथा Y रेस्पेक्टिवली क्रम से AB तथा BC के मध्य समांतर माध्य है। इसका मतलब जो X है ये तो AB के मध्य समांतर माध्य है, और जो Y है ये BC के मध्य समांतर माध्य है। तो क्या निकाल सकते हैं क्या अपन X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। X कितना बनेगा, X तो है आपके पास AB के मध्य समांतर माध्य, मतलब 2 और 4 के मध्य समांतर माध्य, तो ये कितना बनेगा, 3 ना। इसी तरीके से Y क्या है, B और C के मध्य अर्थमेटिकल मीन, 4 और 8 का अर्थमेटिकल की मीन क्या निकलेगा, 4 और 8 प्लस कितना, 12, और 12/2 कितना, 6 आ जाएगा। ABC तीनों वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू आ गई। अब ये चाहे कुछ भी पूछे हमें क्वेश्चन में, जो भी ये पूछेगा ना वो अपन बाई ऑप्शन से निकाल के बता देंगे, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन बनाया है हमें अभी तक, इसका आंसर हमें जो निकालना है ना वो अपन ऑप्शन से निकालेंगे। तरीका ये होता है, देखो, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, हमने ये अभी तक ये क्वेश्चन को ही यहाँ पर छापा है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब जो हमें आंसर निकालना है वो आंसर हम क्या निकाल देंगे, बाई ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में ही अपन आंसर निकाल के दे देंगे, ठीक है। ये तरीका होता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य हो तो मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये निकाल के बताना है, कुछ नहीं है। 1/x प्लस 1/y क्या 2 आ रहा है क्या, 1/3 प्लस 1/6 या क्या ये 2 आएगा क्या, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6 क्या ये 1/2 आएगा, ये देख लेते हैं। देखो 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम कितना, 6, यहाँ से कितना 2 + 1 मतलब 3/6 मतलब ये कितना 1/2, तो ये 1/2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो 1/x प्लस 1 देख लेते हैं कहीं दो ऑप्शन हमें सेम तो ना मिलेंगे, तो 1/x प्लस 1/y क्या मिला हमें, 1/2 मिला ना, तो एक ही वैल्यू आप फिर से पुट कर दो तो ये 1 बना रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, देखो इसमें 1/x प्लस 1/y ये तो हमें क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। यहाँ पर देखो b की वैल्यू पुट करके देखो तो ये देखो ये भी हमें 2 ही मिल रहा है। तो देखो दो ऑप्शन में क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या ये दोनों राइट होंगे क्या, ये दोनों राइट नहीं होंगे। अब हमें जो सीरीज हमने अज्यूम करी है इसमें हमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था यदि देखो 99% चांस यही रहेगा कि केवल आपको एक ऑप्शन में ही राइट आंसर मिले, लेकिन फिर भी यदि 1% चांस अपन माने कि किन्हीं दो ऑप्शन में आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन में आपके पास राइट आंसर मिलते हुए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों सही होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो सीरीज आप एज्यूम कर रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू आप मान रहे हो उन वैल्यूज में आपको चेंज करके ये क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से बनाना पड़ेगा और तब देखना कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अपन इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने सीधा ही आपको वो तरीका क्यों नहीं बताया जो सही तरीका था, वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि ताकि आपके जो दिमाग है उसमें यही ना हो कि सर तो हमेशा मतलब जो सही है वही करा रहे हैं। ये मैंने पहले गलत इसलिए बताया कि जो आपको ऑप्शन है उन सभी चारों ऑप्शन को एक बार आपको चेक कर लेना है कि क्या सेकंड ऑप्शन में ही ये राइट आंसर आ रहा है कि या अन्य ऑप्शन में भी ये राइट आंसर दे रहा है। तो देखो आप अगर सिर्फ यही करते तो आप सेकंड ऑप्शन को क्या लगा के आ जाते, टिक लगा के आ जाते, लेकिन ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, अभी हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि 2 जब हो सकता है तो ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं हो सकता, 4 भी तो 2 ही आंसर निकाल के दे रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 और 2 में अपन चेक करने के लिए इस सीरीज को अपन थोड़ा अलग मानेंगे, जरूरी थोड़ी है 2, 4, 8 ही सीरीज माने। अपन ये भी तो मान सकते हैं क्या, अपन 2, 8 और 16 ये भी तो मान सकते हैं, 2, 8, 16 ये भी तो सीरीज अपन मान सकते हैं। तो ये मान के करेंगे तो ए आ गया आपके पास कितना 4, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 6 है, एक्स हमें निकालना है। तो देखो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 4 और 8 का यदि अपन निकालें तो कितना आएगा 6, और वाई निकालें तो वाई कितना आ जाएगा 8 और सॉरी ये 16 है, 8 और 16 का ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,
ठीक है, पांचों वैल्यू आपके पास फिर से आ गई। आप फिर से देख लो, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों को तो आप फिर से देखोगे ही नहीं, आप सिर्फ इन्हीं को देखोगे। तो देखो ये 1/x प्लस 1/y 1/2 देगा क्या, 1/x मतलब 1/6 प्लस 1/12। यहाँ से देखो 12 मिला। अब ये देखो क्या बना, 2 + 1 मतलब ये 3/12। अब देखो 3/12 मतलब ये 1/4, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, 1/2 चाहिए था। तो ये ऑप्शन यहाँ से अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से ये देखो कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये जरूर सही होगा ही। देखो 1/x ये 1/4 दे रहा है ना, तो b की वैल्यू आप पुट करके देख लो, b कितना है, 8 है, तो 2/8 देखो ये 1/4 ही आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, हर कंडीशन में राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप फिर से देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो हमने जो पहले सीरीज़ मानी वो सीरीज़ देखो, उस सीरीज़ में आपके पास 2 ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा था, इसलिए आपको सीरीज़ में थोड़ा चेंज करके या फिर बदलाव करके आपको राइट आंसर फिर से निकाल के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यदि a, b, c और x सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तथा आपको a² + b² x² माइनस 2ba + c x प्लस b² + c² = 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको a, b, c ये तीनों वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। इसने दिया है, यहाँ से गौर से देखो, यदि अपन देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा था। तो वहाँ से हमने ये सीखा था, यदि x, ये देखो सारे के सारे नंबर क्या है, रियल है, ठीक है। इसमें आ रहा है कि जो x है ये भी रियल है, ठीक है, a भी रियल है, b भी रियल नंबर है, c भी रियल नंबर है। इसके साथ साथ जो x नंबर आ रहा है ये भी रियल नंबर है। अब देखो x यदि रियल नंबर है तो x वेरिएबल से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके लिए कैपिटल D है, ये क्या रहेगा, > 0 रहेगा। ये मैंने बहुत बार बोला था जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, ठीक है। क्या बोला था मैंने, यदि x रियल नंबर है तो x वेरिएबल से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कैपिटल D अपन निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, वो क्या रहता है, हमेशा > 0 रहता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैपिटल D यदि निकालें तो मान क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ से देखो बनेगा b² यदि अपन करें तो 4b² और a + c का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास a² + b² और c की वैल्यू है आपके पास कितनी, b² + c², और ये रहेगा कितना, > 0। ये मैंने इक्वेशन बना ली, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से। यदि अपन इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ से देखो ये मिलेगा आपके पास, सीधा ही मैं होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ये मिला आपके पास a² b² + b² c² + 2a b² c माइनस a² b² माइनस a² c² माइनस b⁴ और माइनस b² c² > 0। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन यहीं पर उड़ा देंगे। तो देखो a² b² से a² b² कैंसिल, फिर क्या हो रहा है, b² c² से ये b² c² कैंसिल। अब देखो बचा क्या अपने पास, जो बचा है वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर बचा आपके पास माइनस का a² c², क्या बचा, माइनस का a² c² माइनस का b⁴। ये जो प्लस का 2ab² है इसको मैंने लिख दिया प्लस का ab² और प्लस ab² c, और ये > 0। चाहो तो आप पूरी इक्वेशन से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो या फिर इसको ऐसे ही रखने दो, ठीक है। यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन लेने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। AC यदि अपन कॉमन लें तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, AC कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर तो बचा आपके पास b² और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास माइनस का AC, फिर प्लस का b² यदि अपन कॉमन लें, देखो प्लस का साइन या फिर माइनस का, चलो जो भी है माइनस का साइन लगा के कर लेते हैं अपन। माइनस का यदि b² देखो पहले और इसमें से यदि अपन कॉमन लें, ये देखो माइनस का b⁴ और इसमें से यदि अपन कॉमन लें तो माइनस का b² मैंने कॉमन ले लिया, क्या लिया, माइनस का b²। तो यहाँ से तो क्या मिलेगा आपको, b² ही मिलेगा प्लस का, तो ये मिल गया b² और ये साइन माइनस का बन जाएगा और ये AC। ये माइनस का मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि देखो ब्रैकेट में हमारे पास b² - AC जो बन रहा है वो हम फिर से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से देखो b² - AC
यहाँ से क्या मिला आपको, माइनस का बी स्क्वायर प्लस AC। क्या यहाँ से भी माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का साइन यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, पूरी इक्वेशंस को यदि अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो आपको क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस AC ये लेस देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस AC और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखो वैल्यू होल स्क्वायर में आ रही है और साइन आ रहा है आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 का। क्या ये वैल्यू लेस देन होगी, क्या लेस देन 0 तो ये वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब क्यों नहीं होगी 0, लेस देन 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो होल स्क्वायर है ये क्या आ रहा है, देखो स्क्वायर बन रहा है इसका, और स्क्वायर बनने पर कोई भी वैल्यू आपको 0 से छोटी नहीं मिलेगी। तो क्या ये अपन ये लिख सकते हैं क्या कि जो बी स्क्वायर माइनस AC है ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस AC क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन होगी, या तो ये लेस देन होगा ये इक्वल टू होगा। लेस देन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर करने पर कोई भी वैल्यू हमें 0 से छोटी नहीं मिलती, तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ये बी स्क्वायर माइनस AC बन जाएगा इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू 0 अपन हम 0 होने पर लिख देंगे अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू AC, और बी स्क्वायर AC के बराबर तभी होगा जब ये ABC तीनों नंबर किस में हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेना फिर से आप अगर समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो आपके पास नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा गया है। देखो ये इसने कोई मतलब पैटर्न बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसने कोई फिक्स पैटर्न बनाया है। तो देखो आगे वाली टर्म इसमें हमने नहीं दी। ठीक है, इसने हमें पूछा है कि जो nवीं रो होगी, मतलब nवीं पंक्ति का इसने पूछा है प्रथम पद कितना होगा। जिस तरीके से पहली पंक्ति का प्रथम पद कितना है 1, दूसरी पंक्ति जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट टर्म कितना है 2, थर्ड रो का फर्स्ट टर्म कितना है 4, फोर्थ रो का फर्स्ट टर्म कितना है 7 है। उसी तरीके से इसने हमें पूछा है कि जो nवीं रो होगी, nवीं रो का फर्स्ट टर्म कितना होगा, ये निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैंने इसकी थर्ड रो ले ली, फोर्थ रो भी आप ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, फर्स्ट भी ले सकते हो। मैंने इसकी थर्ड रो ले ली। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देखो यहां लिख दिया मैंने, थर्ड रो में फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, थर्ड रो में आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्या जो ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन वाला जो ये n की वैल्यू आएगी, वो n की वैल्यू इसको भी तो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमारे पास थर्ड रो में फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम n की वैल्यू देखो क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू अपन पुट कर देंगे कितनी 3, और n की वैल्यू 3 पुट करने पर जो ऑप्शन हमें राइट आंसर देगा, n की वैल्यू 3 पुट करने पर जो हमें फोर्थ राइट आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप यदि सेकंड रो मानो, सेकंड रो यदि आप लो तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2 पुट करोगे, क्योंकि सेकंड रो ले रहे हो, और सेकंड रो लेने पर आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 2। इसका मतलब यदि n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। n की वैल्यू यदि आप 4 पुट करोगे तो जो ऑप्शन हमें 7 आंसर देगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये ले लिया कि n की वैल्यू यदि अपन 3 पुट करेंगे तो जो ऑप्शन हमें 4 देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले ऑप्शन में देखते हैं n/3, 3/3 1 बन गया, 2 × n 6 - 1, ये तो 5 दे रहा है, हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, ये नहीं होगा। 1/2 n स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, 9 - 3 कितना 6, 6 + 2 कितना 8, 8/2 मतलब 4। तो ये ऑप्शन हमें क्या दे दिया, इसने 4 दे दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये चेक कर लो, n मतलब 3 × 4 12, और 12 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 30, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें कि यदि ये n की वैल्यू 2 रखने पर 2 दे रहा है कि नहीं दे रहा, देख लो चाहिए। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 - 2 कितना 4 - 2 2, और 2 + 2 कितना 4, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 ही दे रहा है। फिर से देख लो n की वैल्यू 4 पुट करके देख लो इसमें, 16 - 4 12, 12 + 2 कितना 14, और 14 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना दिया, फर्स्ट टर्म देखो 7 ही दे रहा है। मतलब ये ऑप्शन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ABC 3 नंबर्स क्या हैं आपके पास, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं, तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है ये किसके बराबर होगी। देखो ABC को अपन मान लेंगे 1 2 3, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में नंबर गिवन है आपके पास तो ABC तीनों नंबर्स को आप 1 2 3 मान सकते हो। यदि कोई भी कंडीशन अलग से आपको गिवन नहीं है तो ये जो वैल्यू निकालनी है ये वैल्यू अपन आसानी से निकाल देंगे। A + 2B कितना बनेगा, A 1 +
1 + 4 - 3, 1 + 4 - 3 कितना बना? 2 बन जाएगा ना, 5 माइनस, ठीक है 2 ही बनेगा। यहाँ से a - b मतलब -1 और +3 कितना बना? +2 मल्टीप्लाई 2b मतलब 4 + 3 कितना? 7 - 1 करेंगे तो कितना? 6। तो देखो क्या मिला हमें? 24। तो जो ऑप्शन हमें 24 देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 8 × ABC, ABC कितना है? 6 है। तो 6 को यदि 8 से करेंगे तो ये 48 दे रहा है, और 6 को यदि 4 से करेंगे तो ये हमें क्या दिया? इसने हमें 24 दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि हरात्मक श्रेणी का mवां पद n है और nवां पद कितना है? m है। इसने हमें दिया है हरात्मक श्रेणी के लिए। अब हरात्मक श्रेणी के लिए इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जो आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, क्या होता है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो हम ये मान लेंगे, हम इसको फिर से पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके पास हरात्मक श्रेणी है वहाँ पर क्या कर दोगे आप? समांतर श्रेणी कर दोगे। तो अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। यदि समांतर श्रेणी का mवां पद, अब mवां और nवां पद तो यही रखेंगे, इसका रेसिप्रोकल थोड़ी करेंगे अपन। यदि समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है तथा nवां पद 1/m है तो आपको इसका प्रथम पद निकाल के बताना है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम इसको। तो देखो अपन ये मान लेंगे, m की वैल्यू मान ली मैंने कितनी? 1, n की वैल्यू मान ली मैंने 2। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। mवां पद, पहला पद कितना है? 1/2। पहला पद कितना है? 1/2। तो n की वैल्यू यदि 2 मान रहे हैं तो दूसरा पद क्या होगा? 1 होगा ना। और ये किसके लिए कर रहे हैं अपन? ये कर रहे हैं अपन AP के लिए, AP के लिए कर रहे हैं। तो पहला पद 1/2, दूसरा पद 1, तो AP क्या बनेगी? 1/2 और 1 AP बन जाएगी। ठीक है, आपको निकालना क्या है? इसका प्रथम पद निकाल के बताना है। तो AP का प्रथम पद कितना है? AP का प्रथम पद तो 1/2 है। इसी तरीके से यदि अपन HP का प्रथम पद निकालेंगे, HP की फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना? 2। तो जो ऑप्शन हमें 2 राइट आंसर देगा वही हम क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। तो m और n की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें? m की वैल्यू 1 पुट करनी है, n की वैल्यू 2 पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करने के बाद में जो ऑप्शन हमें 2 आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो mn क्या दे रहा है? ये 2 दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना। इसने 2 दिया तो यही क्या कर देंगे? अपन टिक लगा देंगे। इसने दिया 1/2 नहीं होगा, इसने दिया कितना? इसने हमें कितना दिया? इसने 1/2 दिया, क्योंकि m/n है। देखो इसने 1/2 दिया तो ये भी नहीं होगा। m + n इसने दिया हमें कितना? 3 दिया, तो ये भी नहीं होगा। यदि देखो ऑप्शन में, देखो एक चीज देखना आप, यदि ऑप्शन में n/m हो तब आपके पास दिक्कत हो जाएगी। यदि देखो यहाँ पर देखो m/n है ना, यदि इसको काट के मैं ऑप्शन एक और चेंज कर दूं, यहाँ से मैंने लिख दिया m/n, किसी का मैंने n/m लिख दिया। क्या लिख दिया? n/m। अब देखो n/m भी तो ये 2 ही दे रहा है, n/m भी तो 2 ही दे रहा है, और ये भी आपका 2 दे रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन जो अपन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मान रहे हैं इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके अपन ये क्वेश्चन करेंगे तो राइट आंसर फिर भी आपके पास कितना आएगा? m × n ही आएगा। ठीक है, ये आप होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये आप खुद से करके देख लेना। ये ऑप्शन आप n/m के लिए करो तो आपको ये समांतर श्रेणी है ये अलग से अज्यूम करनी पड़ेगी, या तो आप देखो m की वैल्यू ये मान के कर लेना, m2 और n3 ये मान के आप कर सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से, लेकिन आंसर कितना आ जाएगा? m × n ही आएगा। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पर है। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं इनका रूट का समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य कितना है? रेस्पेक्टिवली 3/2 और 4/3 है। तो वह समीकरण निकाल के बतानी है। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लिए मैंने कितने? चलो यहीं पर कर लेते हैं, अल्फा व बीटा मान लिया। ठीक है, और अल्फा बीटा रूट यदि अपन माने तो अल्फा और बीटा का इसने दे दिया हमें अर्थमेटिकल मीन, तो कितना दे दिया? 3/2। और अर्थमेटिकल मीन अपन कैसे निकालते हैं? अल्फा + बीटा/2। ये कितना है? 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो अल्फा + बीटा कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसने दिया है हमें हरात्मक माध्य, और हरात्मक माध्य अपन कैसे निकालते हैं? अल्फा बीटा 2 नंबर है अपने पास, और उन दोनों नंबर्स का हरात्मक माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × अल्फा बीटा, 2 × अल्फा बीटा अपॉन अल्फा + बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और ये वैल्यू हमें दी है इसने कितनी? 4/3। अब देखो अल्फा + बीटा है अपने पास कितना? 3, और ये भी 3 आ रहा है, तो मतलब अल्फा + बीटा से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा × बीटा कितना आ जाएगा? 2।
अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 2। अब देखो आपके पास रूट, दोनों रूट्स का सम भी है, दोनों रूट्स का आपके पास प्रोडक्ट भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर्मूला होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने इस क्लास में सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व। आप भी खुद से क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना। यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो अपन सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास की जो सीरीज चल रही है अपना हमारी SR सैनी प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में अपन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपके DSSS एग्जाम से पहले अपन जो SR सैनी है इस बुक का अपन दोनों एडिशन कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। देखो ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी आपको ये होता है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखो। ये नहीं होता कि आप जो है ये सीनियर सेकेंडरी मैथ सोल्व करने लगे तो आप मतलब एक दिन ही ये मतलब कंटिन्यू ये चीज़ पढ़ रहे हो आप, ये ज़रूरी नहीं होता। आपकी कंटिन्यूटी ज़्यादा मायने रखती है। देखो एग्जाम आपका लगभग मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर से पहले ये DSSS का एग्जाम नहीं होगा। कम से कम नवंबर तो आप मान के ही चलो, ठीक है। नवंबर से पहले ये एग्जाम नहीं होगा और नवंबर तक आप के पास यदि 4 या 5 महीने हैं तो 4-5 महीने तक आप ये कंटिन्यूटी बनाए रखो तो आप जो ये दोनों एडिशन है ये आराम से सोल्व कर पाओगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, देखो कुछ एक जो टॉपिक है ये हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो टॉपिक्स को अपन छोड़ते चलेंगे और जो हमारे टॉपिक में क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं सिर्फ अपन उन्हीं टॉपिक्स को करने वाले हैं पहले, बाद में मैं आपको वो टॉपिक्स भी सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो सेशन है हमारे ये अच्छे लग रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिल रही है, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आपको जो हमारी तरफ से जो क्लासेस रेगुलर दी जा रही हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन और आपको सूचनाएं जल्द से जल्द मिलते रहें। और आपको मैथ्स के लिए आपको इस चैनल से अच्छी क्लासेस या फिर अच्छे से अच्छी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।